नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स के अंग्रेजी विषय का ऑफिशियल स्टडी मटेरियल एनआईओएस के द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया है। स्टडी मटेरियल्स में ही जगह जगह एक्सरसाइज दिए गए हैं, तो हम इस चैनल के माध्यम से उन एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करा देंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 को देख लेते हैं। इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं और कुछ प्रश्न हैं, हमें सभी को जानना है। अब इसमें पहले पूछा गया है द पॉलिसी रीट्रेट्स एंड एम्फेसाइजेस द, यहाँ पर ब्लैंक दिया गया है, हमने इसको पहले भर दिया है। और लैंग्वेज फार्मूला, तो कितने लैंग्वेज, तो 3 लैंग्वेज फार्मूला पर एनईपी हमारी फोकस करती है। एक क्षेत्रीय भाषा, दूसरी राष्ट्रीय भाषा और तीसरी राष्ट्रीय स्तर पर एक भाषा और तीसरी एक इंटरनेशनली जो लैंग्वेज हो सकती है, अंग्रेजी या कोई फॉरेन लैंग्वेज। तो 3 भाषा सूत्र पर हमारी एनईपी फोकस करती है। ये हो गया, यहाँ पर 3 भरेंगे। आगे एनईपी 2020 प्रोपेगेट्स द आइडिया ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज अ, तो इंग्लिश को किस प्रकार से पढ़ाना है, किस रूप में पढ़ाना है, प्रारंभिक अवस्था में, प्राइमरी लेवल। तो यहाँ पर ब्लैंक है, तो यहाँ पर हमको पता सब्जेक्ट के रूप में। देखिए, मीडियम के रूप में आप बच्चे को अंग्रेजी में नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। प्रारंभिक अवस्था में बच्चे को विषय के रूप में पढ़ाएंगे। जब धीरे धीरे बच्चा अंग्रेजी के शब्दों को जानेगा तो और सीनियर क्लास में जाएगा, तब वह अंग्रेजी में उसका मीडियम हो जाएगा। तो प्रारंभिक अवस्था में सिर्फ सब्जेक्ट के रूप में अंग्रेजी रहेगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न बहुविकल्पी था। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग विल ब्रिज द गैप, जो गैप होता है स्कूल और होम के बीच, तो कौन सा गैप सेतु का कार्य करता है, कनेक्ट करता है कौन। तो इसमें यह पहला था टीचिंग इन द होम लैंग्वेज। बच्चे को अगर आप घर की भाषा में पढ़ाएंगे तभी बच्चा जो स्कूल और मतलब विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो अक्सर यह देखा जाता है कि विद्यालय में बच्चे की भाषा अध्यापकों के द्वारा शुद्ध हिंदी या अन्य वहाँ की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है विद्यालय की, और ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, और बच्चा घर पर भोजपुरी या अन्य कोई लैंग्वेज बोलता है, तो इससे उसके सीखने की प्रक्रिया में गैप आ जाता है। तो अगर अध्यापक बच्चे की घर की भाषा में पढ़ाएगा तो गैप नहीं आएगा, ठीक है। यूजिंग राइम्स, सॉन्ग्स, फोक टेल्स, अगर राइम्स का प्रयोग करेगा, सॉन्ग्स करेगा, तब भी नहीं आएगा। यूजिंग लोकली अवेलेबल नॉलेज, जो वहाँ का क्षेत्रीय जो लोकल अवेलेबल नॉलेज है उसका प्रयोग करेगा। ये सब जो है बच्चे का जो होम एक्सपीरियंस है स्कूल लर्निंग में, उसको हेल्प करते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव रिलेवेंट हो जाएगा। आगे पूछा गया है प्रश्न में जो आपका है कि अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल एटलीस्ट ग्रेड 5 शुड प्रेफरेबली बी, किसमें होना चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हमने बात भी किया है, अध्ययन किया है। कक्षा 5 तक बच्चे की होम लैंग्वेज जो मदर टंग है या लोकल लैंग्वेज फोकस कर रहा है, ठीक है। और प्रेफरेबली 8 तक है, लेकिन 5 तक तो अनिवार्य रूप से है, ठीक है। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा यही कि अकॉर्डिंग टू राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 कहती है बच्चों को उसकी घर की भाषा में, मातृभाषा में पढ़ाया कक्षा 5 तक, और 8 तक हो सके तो ठीक है, लेकिन 5 तक अनिवार्य है। अगला प्रश्न पूछा गया है एक्सरसाइज में कि इन योर ओपिनियन वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू टीच चिल्ड्रेन इन देयर होम लैंग्वेज और मदर टंग, यानी उसकी मातृभाषा में या घर की भाषा में पढ़ाना क्यों आवश्यक है बच्चे को, ये बताना है, ठीक है, अपने ओपिनियन में। टीचिंग चिल्ड्रेन इन देयर होम लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट। अब इसका उत्तर यह होगा कि बच्चे को उसकी घर की भाषा में सिखाना इसलिए महत्वपूर्ण है बिकॉज दे अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली, क्योंकि वे कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बच्चे को ऐसा किसी क्षेत्र का है, बिहार का है या उत्तर प्रदेश का है, हम उसको उसके भोजपुरी भाषा में पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वह बेहतर तरीके से चीज़ों को समझता है। एंड फील इमोशनली सिक्योर, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है जब उसकी भाषा को महत्व दिया जाता है अध्यापक के द्वारा। इट मेक्स लर्निंग नेचुरल, इससे जो सीखने की प्रक्रिया वह प्राकृतिक बनती है, अर्थपूर्ण बनती है और आनंददायी बनती है। रिसर्च भी ये कहता है कि चिल्ड्रंस डेवलप स्ट्रॉन्गर कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस, बच्चों की जो सोचने समझने की क्षमता बेहतर होती है और उनका जो कक्षा में परफॉर्मेंस है वो भी बेहतर हो जाता है व्हेन दे रिसीव अर्ली एजुकेशन इन देयर मदर टंग, जब बच्चे मातृभाषा में प्रारंभिक एजुकेशन को प्राप्त करते हैं। इससे कॉन्फिडेंस भी होता है और बच्चे पार्टिसिपेट भी करते हैं एक्टिवली, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, व्हाट इज द 3 लैंग्वेज फार्मूला एंड हाउ कैन इट बी अप्लाइड। तो आप सभी जानते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला रिकमेंड्स दैट स्टूडेंट्स लर्न 3 लैंग्वेज इन स्कूल। पहला मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज है, और दूसरा हिंदी है या कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, और तीसरा इंग्लिश है या फिर एनी अदर फॉरेन लैंग्वेज है। तो ये तीनों जो फार्मूला है, तीनों लैंग्वेज का फार्मूला, इसी को हम कह रहे हैं, ठीक है। और इट कैन बी अप्लाइड बाई, अब इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यूजिंग द मदर टंग एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अर्ली ग्रेड्स, ठीक है। प्रारंभिक अवस्था में जो अर्लियर स्टेज है उसमें बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करेंगे, ठीक है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में। इंट्रोड्यूसिंग अदर लैंग्वेज ग्रेजुअली एज सब्जेक्ट, और दूसरी भाषा जैसे मान लीजिए अंग्रेजी को पढ़ाना है तो उसको सब्जेक्ट के रूप में हमें पढ़ाना है, ठीक है। सिर्फ सबसे पहले मातृभाषा में उसको पढ़ाया जाए, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट को, दूसरी भाषा को सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाएगा। क्रिएटिंग अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम इन्वायरमेंट, हम अपने क्लास में मल्टीलिंगुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है।
और आगे है यूजिंग सॉन्ग्स, स्टोरीज, एक्टिविटीज एंड बाईलिंगुअल मटेरियल्स टू सपोर्ट लर्निंग। लर्निंग के लिए हम सपोर्ट करने के लिए बाईलिंगुअल मटेरियल यूज़ करेंगे, सॉन्ग्स को यूज़ करेंगे, स्टोरीज को यूज़ करेंगे। ठीक है। प्रश्न है लिस्ट 2 वेज, 2 तरीके आप बताइए जिसके अनुसार एनसीएफ जो फाउंडेशनल स्टेज का है सपोर्ट करता है लैंग्वेज लर्निंग इन अर्ली ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। विद्यालय में प्रारंभिक अवस्था में जो भाषा का सीखना है 2 तरीके बताइए फाउंडेशनल स्टेज के अनुसार। तो पहला तो यह कि जॉयफुल एंड मीनिंगफुल लर्निंग, यानी कि एनसीएफ फाउंडेशनल स्टेज कहता है कि लर्निंग जो होनी चाहिए वो खेल के द्वारा, एक्टिविटीज़ के द्वारा, गानों के द्वारा होनी चाहिए और अनुभव के द्वारा। टू प्रमोट नेचुरल लैंग्वेज एक्विजिशन, इस प्रकार से क्या होता है कि बच्चा प्राकृतिक रूप से भाषा को सीखता है। बच्चा जब खेलता है, बातचीत करता है, संवाद करता है, गाना गाता है, तो इसके थ्रू बच्चा भाषा को बेहतर तरीके से सीखता है प्राकृतिक रूप से, बिना ग्रामेटिकली रूल को जाने। इसकी ज़रूरत नहीं है। यूज़ ऑफ फैमिलियर लैंग्वेज, और बच्चे की फैमिलियर लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। यूजिंग द चाइल्ड्स होम लैंग्वेज, इसमें बच्चे के घर की भाषा का यूज़ करें एज द प्राइमरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्राथमिक रूप से निर्देश देते समय बातचीत करें बच्चे की भाषा में, नेटिव लैंग्वेज में। इससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, समझ बेहतर होगी और बच्चा अपने आप को महसूस करेगा कि हाँ, मुझे भी विद्यालय में, कक्षा में शामिल किया गया है। इस प्रकार से आपने एक्सरसाइज 1.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को भी कवर कर लेंगे। ब्रिज कोर्स की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।